दोस्तों, गुरुकुल की श्रृंखला एक ब्राह्मण का दर्शन में हम ऐसे ब्राह्मणों पर चर्चा करते हैं जो युग दृष्टा थे, जिन्होंने अपने जीवन और प्रेरणा से युग बदल दिए। ये उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो हमेशा ब्राह्मणों पर बात तो करते हैं मगर स्वयं ब्राह्मण बनने के बारे में नहीं सोचते। गुरुकुल का मानना है कि ब्राह्मण कर्म से होते हैं, जन्म से नहीं। आइए इसी श्रृंखला में अगले ब्राह्मण पर चर्चा करते हैं। दरअसल ये एक ही नाम के दो अलग अलग संत हैं और दोनों ही दक्षिण भारत से आते हैं। यह नाम है माधवाचार्य। श्री माधवाचार्य का जन्म दक्षिण भारत में उडुपी के निकट तुलु क्षेत्र में वेलीग्राम नामक स्थान पर विजयादशमी विक्रम संवत 1256 यानी 1199 ईस्वी को हुआ था। इनका बाल्यावस्था का नाम वासुदेव था। 11 वर्ष की आयु में ही इन्होंने अद्वैत मत के सन्यासी सनक कुलोद्भव आचार्य शुद्धानंद अच्युतापक्षा से दीक्षा ले ली थी। दीक्षा लेने पर इनका नाम पूर्ण प्रज्ञ पड़ा। वेदांत में पारंगत हो जाने पर इन्होंने आनंद तीर्थ नाम पाकर मठाधीश बना दिया गया। बाद में आनंद तीर्थ ही माधव आचार्य के नाम से प्रख्यात हुए। माधव ने पहले शिक्षा दीक्षा प्राप्त की तो अद्वैत वेदांत की भी शिक्षा प्राप्त की थी, परंतु बाद में वे अद्वैतवाद से संतुष्ट न होने के कारण द्वैतवाद की ओर प्रवृत्त हो गए। ऐसा कहा जाता है कि भगवान नारायण की आज्ञा से भक्ति सिद्धांत की रक्षा और प्रचार के लिए स्वयं श्री वायुदेव ने श्री माधवाचार्य के रूप में अवतार लिया था। अल्पकाल में ही इनको संपूर्ण विद्याओं का ज्ञान प्राप्त हो गया था। जब इन्होंने संन्यास लेने की इच्छा प्रकट की तब इनके माता पिता ने मोहवश उसका विरोध किया। इनके पिता का नाम श्री नारायण भट्ट और इनकी मां का नाम वेदवती था। माधव के मत के अनुसार श्री कृष्ण ही सर्वोच्च तत्व हैं, श्री विष्णु ही सर्वोच्च तत्व हैं। जगत सत्य है, ब्रह्म और जीव का भेद वास्तविक है। जीव ईश्वर के अधीन है, जीवों में तारतम्य है। आत्मा के आंतरिक सुखों का अनुभव ही मुक्ति है। शुद्ध भक्ति ही मुक्ति का साधन है। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम ये तीन ही प्रमाण हैं और हरि का ज्ञान वेदों के द्वारा ही संभव है। माधवाचार्य के मतानुसार मोक्ष 4 प्रकार का है: कर्मक्ष, उत्क्रांति, अचिरतरादि मार्ग और भोग। भोग भी सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सामुज्य भेद से 4 प्रकार का होता है। माधव के अनुसार वैकुंठ प्राप्ति यानी विष्णु के लोक और रूप की प्राप्ति ही मुक्ति है। मुक्त जीव भी ईश्वर का सेवक है। मुक्ति के 5 प्रपंच भेद का ज्ञान आवश्यक है। प्रपंच भेद इस प्रकार हैं: ब्रह्म जीव से पृथक है, ब्रह्म जगत से भी पृथक है, एक जीव अन्य जीव से पृथक है, जीव जगत से पृथक है। जड़ जगत में विभक्त या कार्य रूप में परिणत होने पर उसका एक अंश अन्य अंश से पृथक हो जाता है। भक्ति ही मुक्ति का साधन है, ऐसा माधवाचार्य का मानना था। वे कहते थे कि भगवान की सेवा करना उत्तम साधन है। उनके अनुसार सेवा के 3 प्रकार हैं। भगवान के आयुधों की छाप शरीर पर लगाना भी एक सेवा है। अपने पुत्र पुत्रादि का नाम भगवान के नाम पर रखना तथा भेजन करना। उनके अनुसार भजन के भी 10 प्रकार थे। 4 प्रकार के वाचिक: सत्य बोलना, हित का वाक्य बोलना, प्रिय भाषण और स्वाध्याय करना, सदपात्र को दान देना, विपन्न व्यक्ति का उद्धार करना, शरणागत की रक्षा करना। मानसिक वाचक प्रकार इस प्रकार है: दया अर्थात दरिद्र के दुख को दूर करना, स्पृहा अर्थात भगवान का दास बनने की इच्छा करना,
श्रद्धा अर्थात गुरु और शास्त्र में विश्वास करना। माधवाचार्य का विचार है कि इन 10 प्रकारों को कार्य करते हुए नारायण को समर्पित हो जाना ही भजन है। माधवाचार्य के अनुसार पदार्थ या तत्व 2 प्रकार के हैं, स्वतंत्र और असवतंत्र। भगवान विष्णु स्वतंत्र तत्व हैं, जबकि जीव और जड़ जगत असवतंत्र तत्व है। माधव के अनुसार 10 प्रकार के पदार्थ होते हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और विशिष्ट, अंशी, अंश, शक्ति, सादृश्य, अभाव। एक बार किसी व्यापारी का जहाज द्वारिका से मालाबार जा रहा था। टुलुप के पास वह डूब गया। उसमें गोपी चंदन से ढकी हुई भगवान कृष्ण की एक मूर्ति थी। माधवाचार्य को भगवान की आज्ञा प्राप्त हुई और उन्होंने जल से मूर्ति निकालकर उडुपी में उसकी स्थापना की। तभी से वह स्थान माधवाचार्य के अनुयायियों का श्रेष्ठतम तीर्थ बन गया। उन्होंने उडुपी में 8 मंदिरों की स्थापना की। आज भी लोग उनका दर्शन करके जीवन का वास्तविक लाभ प्राप्त करते हैं। ये अपने जीवन के अंतिम समय में सारिदंतर नामक स्थान में रहने लगे। यहीं पर इन्होंने अपने 5 भौतिक शरीर का त्याग किया। देह त्याग के अवसर पर इन्होंने अपने शिष्य पद्मनाभ तीर्थ को श्री राम जी की मूर्ति और व्यास जी की मूर्ति दी तथा शालिग्राम शिला देकर अपने मत का प्रचार करने की आज्ञा भी दी। इनके शिष्यों के द्वारा अनेक मठ स्थापित किए गए थे। दोस्तों, ब्राह्मण के तौर पर एक और माधवाचार्य हुए, जिनका योगदान भारतीय दर्शन एवं इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। इन माधवाचार्य का नाम था माधव विद्यारण्य। ये 1296 ईस्वी में पैदा हुए और विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर राय एवं बुक्का राय के प्रथम संरक्षक संत और दार्शनिक माने जाते हैं। उन्होंने दोनों भाइयों को सन 1336 में विजयनगरम साम्राज्य की स्थापना करने में सहायता की। वे विद्या के भंडार थे, सरस्वती के पुत्र, महान तपस्वी और अभूतपूर्व। संस्कृत वांग में उनकी इतनी अधिक उच्च कोटि की समझ थी कि उन्हें उस युग का व्यास कहा जाता है। उन्होंने सर्वदर्शन संग्रह की संरचना की, जो हिंदुओं के दार्शनिक संप्रदायों के दर्शनों का संग्रह माना जाता है। इसके अलावा उन्होंने अद्वैत दर्शन की पंचदशी नामक ग्रंथ की भी रचना की थी। कालांतर में विद्यारण्य की तुलना यदि मध्यकाल के कोई दूसरे व्यक्ति के साथ अगर की जा सकती है तो वे थे समर्थ गुरु रामदास, जिन्होंने शिवाजी महाराज को माध्यम बनाकर इस्लामी साम्राज्य को समाप्त कर दिया था। स्वामी विद्यारण्य का जन्म 11 अप्रैल 1296 को तुंगभद्रा नदी के निकटवर्ती पंपा क्षेत्र, वर्तमान हम्पी जिले के गांव में हुआ था। उनके पिता मारणाचार्य उस समय के वेद के प्रकांड विद्वान थे। मां श्रीमती देवी भी विदुषी थी। इन्हीं विद्यारण्य के भाई आचार्य सायण ने चारों वेदों का वह प्रतिष्ठित टीका की थी जिसे लोग सायण भाष्य के नाम से जानते हैं। विद्यारण्य का बचपन का नाम माधव था। विद्यारण्य का नाम तो 1331 में उन्होंने जब धारण किया, जब उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। विद्यारण्य ने हरिहर प्रथम के समय से राजाओं को करीब 3 पीढ़ियों का राजनीतिक और सांस्कृतिक निर्देशन दिया। 1372 के करीब 76 वर्ष की आयु में उन्होंने राजनीति से सेवा निवृत्ति ली। श्रृंगेरी वापस पहुंच गए और वहां के पीठाधीश्वर बने। इसके करीब 14 वर्ष पश्चात 1385 में उनका स्वर्गवास हुआ, लेकिन जीवन भर वह देश, समाज और संस्कृति के संरक्षण की चिंता करते रहे। उन्होंने अद्वैत दर्शन के संबंधित ग्रंथों के साथ सामाजिक महत्व के ग्रंथों का भी प्रणयन किया। अपनी पुस्तक प्रायश्चित सुधानिधि में उन्होंने हिंदुओं के पतन के कारणों को भी अपने ढंग से समझाया।
उन्होंने हिंदुओं की विलासिता को उनके पतन का मुख्य कारण बताया। नियंत्रणहीन विलासिता का इस्लामी जीवन हिंदुओं को बहुत आकर्षित कर रहा था। नाचने वाली या दुष्चरित्र स्त्रियों और मुस्लिम वेश्याओं के संग का उन्होंने कठोरता से निषेध किया। विद्यारण्य की प्रारंभिक शिक्षा तो उनके पिता के सानिध्य में हुई थी, लेकिन आगे की शिक्षा के लिए वे कांची कामकोटि पीठ के आचार्य विद्यातीर्थ के पास रहे थे। इन स्वामी विद्यातीर्थ ने विद्यारण्य को मुस्लिम आक्रमण से देश की संस्कृति और समाज की रक्षा हेतु नियुक्त किया। विद्यारण्य ने गुरु के आदेश का पालन किया और पूरा जीवन उसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु समर्पित कर दिया। दोस्तों, ऐसे कालजयी ब्राह्मणों ने भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाया और अपने जीवन से का सर्वस्व संस्कृति और सभ्यता को सौंप दिया। हम आपसे बार बार ये निवेदन करते हैं कि इन ब्राह्मणों की जीवनियों को पढ़ें और समझें और कोशिश करें कि हम भी कभी ब्राह्मण बन सकें।